प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा एस्ट्रोलॉजर नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में यूट्यूब चैनल के इस ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में हम पुनः एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होते हैं। आज का हमारा विषय है अस्त ग्रह। अस्त ग्रह का जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, अस्त ग्रह क्यों होते हैं, अस्त ग्रह क्या होता है और उसका कुंडली पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, अस्त ग्रह की अंतर्दशा महादशा में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। जब ग्रह अनेक प्रकार से निर्बली हो जाते हैं, जैसे यदि ग्रह त्रिकभाव में स्थित हो, ग्रह पापकर्त्री हो, ग्रह नीच का हो, ग्रह डिग्री में कम हो या अशुभ ग्रहों की दृष्टि युति में हो तो ग्रह निर्बली हो जाता है। शत्रु ग्रह के प्रभाव में हो तो ग्रह निर्बली हो जाता है। उसी प्रकार यदि ग्रह सूर्य से अस्त हो जाता है तब भी वह निर्बली हो जाता है। अस्त ग्रह के अस्त हो जाने के बाद उसके जो फल देने की क्षमता है अत्यंत क्षीण हो जाती है या कम हो जाती है। और शुभ ग्रहों के प्रभाव में कुछ अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। तो जानते हैं ग्रह अस्त क्यों होता है। तो सबसे पहले हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा 12 डिग्री सूर्य से आगे या पीछे जब हो जाता है तो चंद्रमा अस्त हो जाता है। मंगल सूर्य से 17 डिग्री आगे या 17 डिग्री पीछे हो तो मंगल अस्त हो जाता है। इसी प्रकार बुध 14 डिग्री आगे या 14 डिग्री पीछे हो तो बुध अस्त हो जाता है। लेकिन यदि वक्री हो तो यह 12 डिग्री पर अस्त होता है। इसी प्रकार गुरु 11 डिग्री पर अस्त होता है। सूर्य से 11 डिग्री जब पास आ जाता है, आगे हो या पीछे, तो गुरु अस्त हो जाता है। इसी प्रकार शुक्र 10 डिग्री पर सूर्य से आगे पीछे हो तो अस्त हो जाता है। लेकिन वक्री शुक्र हो तो 8 डिग्री पर अस्त होता है। इसी प्रकार शनि 16 डिग्री पर शनि के आगे पीछे हो तो अस्त हो जाता है। अब ये जो सूर्य से जो अस्त होते हैं तो जो ग्रह सूर्य के नज़दीक हो जाते हैं इतनी डिग्री या इतनी डिग्री से कम तो अस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार ग्रह जब 3.20 डिग्री पर 3 डिग्री और 20 मिनट तक के या अंदर और रहते हैं सूर्य से नज़दीक तो वह पूर्ण अस्त हो जाते हैं। वो फल देने की क्षमता उनकी बहुत ही कम हो जाती है या नहीं के बराबर। सूर्य के नज़दीक जब ग्रह आते हैं तो सूर्य की गर्मी को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो फल देने की क्षमता उनकी ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है और उनकी रश्मियाँ ख़त्म हो जाती है। इसी को अस्त कहते हैं। ग्रह निर्बली होकर अस्त होता है। एक ही भाव में हो तब सूर्य और जो ग्रह है वो एक ही भाव में तब अस्त होता है। यदि सूर्य एक भाव में हो और ग्रह अस्त होने वाला ग्रह दूसरे भाव में तो अस्त नहीं माना जाता है। अब जो ग्रह अस्त होता है उसकी जब दशा आती है या अंतर्दशा आती है तो उसके अशुभ परिणाम मिलते हैं। तो उस अस्त ग्रह की महादशा में या अस्त ग्रह की अंतर्दशा जब आती है तो जातक को बीमारी आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, अन्य अशुभ फल देते हैं, परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ये मृत्यु तक हो जाती है, अंग भंग हो जाता है, व्यापार में हानि हो जाती है, संपत्ति की हानि हो जाती है। और शुभ ग्रह यदि उस अस्त ग्रह को देख रहे हो या उसकी शुभ ग्रहों से युति हो तो अशुभ फल में कमी आ जाती है। या जो अस्त होने वाला ग्रह है वह स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो या मूल त्रिकोण राशि में हो तो अस्त ग्रह के जो अशुभ फल है वो बहुत कम हो जाते हैं। यदि अस्त ग्रह लग्नेश हो तो जातक की हेल्थ खराब हो जाती है, उसके डिसीजन पावर कमज़ोर हो जाते हैं,
निर्णय लेने की क्षमता उसकी समाप्त हो जाती है। यदि अस्त ग्रह द्वितीयेश हो तो धन संचय नहीं हो पाता, धन की कमी हो जाती है। यदि अस्त ग्रह तृतीयेश हो तो साहस पराक्रम में कमी होती है, भाई बहनों से सहयोग नहीं मिलता है, कम्युनिकेशन स्किल कमज़ोर हो जाती है। इसी प्रकार अस्तग्रह यदि चतुर्थेश हो तो माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माता का सुख नहीं प्राप्त होता है। जमीन जायदाद मकान वाहन की जो हमें सुख प्राप्त होना रहता है उसमें कमी आ जाती है। मानसिक तनाव हो जाता है, मानसिक सुख या होमलैंड पीस जो हमें मिलती है वह उसमें कमी आ जाती है। शिक्षा में रुकावट आ जाती है। यदि पंचमेश अस्त का हो जाता है तो संतान प्राप्ति में समस्या आ जाती है या शिक्षा में रुकावट आ जाती है। यदि षष्ठेश अस्त हो तो हमें बीमारी हो जाती है, शत्रु परेशान करने लग जाते हैं, लिटिगेशंस का सामना करना पड़ता है, स्पर्धाओं में हमें सफलताएं नहीं मिलती। सप्तमेश अस्त होने की स्थिति में विवाह में देरी हो जाती है, दाम्पत्य सुख में कमी हो जाती है। इसी प्रकार अष्टमेश के अस्त होने पर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, असाध्य बीमारी हो जाती है, आयु में कमी हो जाती है। इसी प्रकार नवमेश यदि इसी प्रकार अस्त हो तो भाग्य में कमी हो जाती है, पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, पिता से संबंध खराब हो सकते हैं। यदि दशमेश यदि अस्त हैं तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, नौकरी छूटने के चांस बढ़ जाते हैं या बॉस से समस्या हो जाती है। यदि अस्त ग्रह के पास लाभ भाव का प्रभार हो, लाभेश हो तो हमारे लाभ में कमी हो जाती है, इनकम नहीं हो पाती है, बड़े भाई से समस्या हो जाती है, मित्रों से समस्या हो जाती है। इसी प्रकार द्वादशेश यदि अस्त हो तो द्वादशेश में हम विदेश यात्राएं नहीं कर सकते हैं, व्यय बढ़ जाते हैं या द्वादश भाव से संबंधित हमको समस्या हो जाती है। इस प्रकार अस्त ग्रहों से हमें क्या क्या समस्या होती है इस बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया गया। अब अस्त ग्रह वाइज कौन सा ग्रह अस्त होने पर क्या परिणाम देता है उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। यदि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करने की कृपा कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।